अपने लिए हंसती हूँ, खिलखिला कर हंसती हूँ, जोर से हंसती हूँ, क्योंकि मैं दिल से हंसती हूँ। और मेरे इस दिल की देखभाल करता है प्रीत लाइट गोल्ड। प्रीत लाइट गोल्ड 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। आपके खाने को दे मन चाहा स्वाद और आपके दिल का रखे पूरा ख्याल। प्रीत लाइट गोल्ड, दिल से टेस्टी। आगरा पहुंचे लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह। सर्किट हाउस में मंत्री ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। लोक निर्माण विभाग के विकास कार्यों पर भी बैठक में हुई चर्चा। लोक निर्माण विभाग मंत्री के साथ सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि बैठक में मौजूद। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज मैं आगरा मंडल की समीक्षा करने के लिए यहाँ आया था अपने माननीय जनप्रतिनिधि गणों के साथ, और विभाग के सभी हमारे अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंताओं को मैंने सामूहिक रूप से यहाँ बिठाया था। पूरे मंडल के विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हम लोग सड़कों का जाल बिछाने के लिए तत्पर हैं, और लगातार एक कार्य योजना के माध्यम से, जब तक कार्य योजना किसी भी विभाग की नहीं बनेगी उस पर हम एक असली जामा पहनाने के रूप में, टीम वर्क के रूप में काम नहीं करेंगे, तब तक कम से कम सड़कों के काम को बहुत स्पीड से नहीं किया जा सकता। 2014 के बाद से प्रदेश के अंदर हमने सड़कों को त्वरित गति से बनाने का निर्णय लिया था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। उसी निर्णय पे कायम रहते हुए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की अधिकतर सड़कों को हम 5.5 मीटर की चौड़ाई पर लेकर के जाएंगे। अभी इसी बजट के अंदर हम लोग एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लेकर के आए हैं, जो 150 की आबादी से अधिक जनसंख्या के गांव हैं, उन सबको में जो सड़क मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े होंगे उन सबको भी उस योजना के माध्यम से हम जोड़ने का सरकार की योजना है। और इसी सत्र में उस योजना का हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। उसके प्रस्ताव माननीय जनप्रतिनिधियों से, जिलाधिकारी के माध्यम से हमारे विभाग को प्राप्त हो गए हैं, उन पर सरकार काम कर रही है। मेरा ये मानना है कि अभी चूंकि बरसात का सीजन आने वाला है, हम लोगों ने इस कार्य योजना को, मुख्यमंत्री जी ने जो टारगेट डेट दी है 30 जून तक हम अपनी इस वर्ष की कार्य योजना को फाइनल कर लेंगे। 15 जुलाई तक सारी कार्य योजना को हम लोग टेक्निकल रूप से उसका असेसमेंट करा करके जुलाई एंड के बाद हम उसकी टेंडर प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इस बार किसी भी रूप में हम अक्टूबर में हमारी सड़कों का निर्माण कार्य, नई जो सड़कें हैं जिन पर चौड़ीकरण हो रहा है, सुदृढ़ीकरण होना है, कुछ सड़कें नवीनीकरण की हैं, कुछ विशेष मरम्मत की है, अलग अलग कैटेगरी की सड़कें हैं, उन पर हम अक्टूबर माह से हर युद्ध स्तर पर काम जारी कर देंगे, ताकि हमको भी उसमें काम करने का समय, आप सब प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, बरसात के सीजन में हम लोग को काम करने में दिक्कत आती है, लिहाजा उसी में लगभग अब से 15 दिन के अंदर मैं हर मंडल की समीक्षा बैठक करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया था मुझे। उसी क्रम में मैं आज अपने पहले मंडल आगरा मंडल में हूँ, और इस निमित्त माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ आज एक गहन चर्चा यहाँ के आगरा मंडल के विकास को लेकर के हुई है। इसी निमित्त मैं आज यहाँ आया। आज मैं आगरा मंडल की समीक्षा करने के लिए यहाँ आया था अपने माननीय जनप्रतिनिधि गणों के साथ, और विभाग के सभी हमारे अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंताओं को मैंने सामूहिक रूप से यहाँ बिठाया था। पूरे मंडल के विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हम लोग सड़कों का जाल बिछाने के लिए तत्पर हैं, और लगातार एक कार्य योजना के माध्यम से, जब तक कार्य योजना किसी भी विभाग की नहीं बनेगी उस पर हम एक असली जामा पहनाने के रूप में, टीम वर्क के रूप में काम नहीं करेंगे, तब तक कम से कम सड़कों के काम को बहुत स्पीड से नहीं किया जा सकता। 2014 के बाद से प्रदेश के अंदर हमने सड़कों को त्वरित गति से बनाने का निर्णय लिया था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। उसी निर्णय पे कायम रहते हुए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की अधिकतर सड़कों को हम 5.5 मीटर की चौड़ाई पर लेकर के जाएंगे। अभी इसी बजट के अंदर हम लोग एक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लेकर के आए हैं, जो 150 की आबादी से अधिक जनसंख्या के गांव हैं, उन सबको में जो सड़क मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े होंगे
उन सबको भी उस योजना के माध्यम से हम जोड़ने का सरकार की योजना है और इसी सत्र में उस योजना का हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। उसके प्रस्ताव माननीय जनप्रतिनिधियों से, जिलाधिकारी के माध्यम से हमारे विभाग को प्राप्त हो गए हैं, उन पर सरकार काम कर रही है। मेरा ये मानना है कि अभी चूंकि बरसात का सीजन आने वाला है, हम लोगों ने इस कार्य योजना को, मुख्यमंत्री जी ने जो टारगेट डेट दी है 30 जून तक हम अपनी इस वर्ष की कार्य योजना को फाइनल कर लेंगे। 15 जुलाई तक सारी कार्य योजना को हम लोग टेक्निकल रूप से उसका असेसमेंट करा करके जुलाई एंड के बाद हम उसकी टेंडर प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इस बार किसी भी रूप में हम अक्टूबर में हमारी सड़कों का निर्माण कार्य, नई जो सड़कें हैं जिन पर चौड़ीकरण हो रहा है, सुदृढ़ीकरण होना है, कुछ सड़कें नवीनीकरण की हैं, कुछ विशेष मरम्मत की है, अलग अलग कैटेगरी की सड़कें हैं, उन पर हम अक्टूबर माह से हर युद्ध स्तर पर काम जारी कर देंगे, ताकि हमको भी उसमें काम करने का समय, आप सब प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, बरसात के सीजन में हम लोग को काम करने में दिक्कत आती है। लिहाजा उसी में लगभग अब से 15 दिन के अंदर मैं हर मंडल की समीक्षा बैठक करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया था मुझे। उसी क्रम में मैं आज अपने पहले मंडल आगरा मंडल में हूँ और इस निमित्त माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ आज एक गहन चर्चा यहाँ के आगरा मंडल के विकास को लेकर के हुई है। इसी निमित्त में आज यहाँ आए अपने संबंधित जनप्रतिनिधि से एक आपसी समन्वय, अच्छा तालमेल बना करके काम करेगा। और मैं ये मानता हूँ, स्वयं मैं मानता हूँ, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं भी एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारा जनप्रतिनिधियों से रहेगा, विकास की गति उसमें प्रभावी रूप से बढ़ेगी। अभियान को देखिए, बेसिकली क्या है, मैं टेक्निकल, ये गड्ढा मुक्ति एक शब्द है। गड्ढा मुक्ति एक सतत प्रक्रिया है, उसको केवल आप एक बरसात के सीजन में ही, लेकिन चूंकि बिटुमन और पानी का एक आपस में बह, इस नाते वो बरसात में वो संख्या बढ़ जाए, कहीं पर भी पानी का भराव होगा, जल भराव होगा और वो रोड जरा सी भी वहां से टूटी होगी तो धीरे धीरे गड्ढे का रूप धारण कर लेती है। लेकिन गड्ढा मुक्ति अभियान नहीं है, गड्ढा मुक्ति एक सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। लेकिन मेरा ये कहना है, चूंकि बरसात के बाद वो एक आम समस्या जल्दी बनती है, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी का निर्देश रहता है कि बरसात समाप्त होते तुरंत गड्ढा मुक्ति अभियान को प्रारंभ की अध्यक्षता में संपन्न हुई है अभी 5 दिन पहले। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है विभाग को कि हम लोग जहाँ सीसी रोड हम बना रहे हैं, उन सीसी रोड के साथ हम लोग उसमें नाली का प्रावधान ड्रेनेज के साथ करें, ताकि जल भराव की समस्या उसमें ना आए। अभी हमारी 5 दिन पहले समीक्षा बैठक मैंने मुख्यमंत्री जी के साथ